चलें? कहाँ? यहीं बैठी रहोगी क्या? हाँ। अनीसा, यहाँ क्या करोगी? ओह, आई एम सो सॉरी। तुम्हें मैंने चैलेंज तो नहीं किया ना दोबारा कहीं? फिर तुम होम मिनिस्ट्री कॉल करोगे और सारे लोग एक्शन में आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा मत करना। ऐसे ही मेरे हाथ पांव बांध के तुम्हारे साथ रवाना कर देंगे। मैं रेडी। चलो, लेके चलो ना। अनीसा, आई नो कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन ये सब कुछ करना बहुत जरूरी था। एक तरफ सरदार जर खान की सरदारी और एक तरफ तुम्हारी सरदारी। मुझ बदतमीज मुंह फट लड़की को किसी ना किसी के आगे तो सर झुकाना था ना। पता है, जब मैं कल सरदार जर खान से मिलने गई थी ना, तो मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारे आगे सर झुकाऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम तो उनसे भी बड़े सरदार हो। वो कहाँ बेचारे इतने छोटे से कबीले के सरदार, और तुम तो पूरे मुल्क के सरदार हो। वो तो मुझे सिर्फ अपने घर में कैद कर सकते हैं ना। और तुम तो मेरे लिए जेल कहीं भी बना सकते हो। अनीसा, एक मामूली से नाक से खून निकलने पर तुम सारे पुलिस डिपार्टमेंट से नफरत कर सकती हो, लेकिन मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हो सकूं। नहीं, क्योंकि तुमने मेरी इंसल्ट की है। तुमने जलील किया है, मुझे छोटा कर दिया उस इंसान के सामने जिसके सामने मैं छोटा नहीं होना चाहती थी। तो तुम्हें अच्छा होता कि तुम्हें कैद करके अपने घर में रखता, तो तुम क्या कर लेती उसका? कम से कम मैं इतनी तकलीफ में ना होती जितनी तकलीफ में मैं अब हूँ। फरजाद, मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए कहा था और तुमने तो मेरा रास्ता ही रोक दिया, सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ कर रही थी। ऐसी बात नहीं है यार। ऐसी ही बात है, तुम्हारी ईगो हर्ट हुई। तुमसे शिकस्त कबूल नहीं हुई ना, इसीलिए तुमने अपने बाप से भी दोस्ती कर ली। उस शख्स से जिससे तुम मरते हुए पानी नहीं मांग सकते, उसके आगे जाके तुमने भीख मांगी है। हाँ, भीख मांगी है। जिंदगी में पहली बार अपने बाप के सामने हाथ जोड़ के भीख मांगी है, लेकिन अपने ईगो के लिए नहीं, तुम्हारी। बस, थैंक यू वेरी मच। मेरा बस एक काम और था, यहाँ से दफा हो जाओ। शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी आइंदा। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी मोहब्बत से। लाला, ये आपने परिंदों को देखा है कभी गौर से? ये सब पिंजरों में रहकर भी जिंदा रहते हैं क्योंकि इनकी मोहब्बत आजाद है। देखिए जरा, कोई अमल और दखल नहीं दे रहा किसी दूसरे की जिंदगी में। सब अपनी अपनी मोहब्बतों में गुम है। और एक हम है जो सारी जिंदगी पिंजरों में बंद रहते हैं, मोहब्बतों, रिश्तों, रवायतों, मजबूरियों के पिंजरों में बंद। हमारे यहाँ सब कुछ आजाद है सवाए मोहब्बत के। हाँ जी, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। कौन? निसा बीबी का वकील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। सरदार साहब, मैं
मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं कि ये जो भी कुछ हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। देखो बच्चे, माफी तो हमें मांगनी चाहिए तुमसे। जो सलूक हमारे बेटे ने तुम्हारे साथ किया है उसके लिए। सरदार साहब, मैं इस केस का सिर्फ वकील ही नहीं, एक फरीक भी हूं। निशा ने ये केस मेरे कहने पे फाइल किया था, और अगर मैं चाहता तो ये केस कभी फाइल नहीं हो सकता था। तो फिर खामखा क्यों ये माफी तलाफी के लिए वक्त जाया करने आ गए हो, अपना भी और हमारा भी? जाओ जाके कोई पॉपुलर केस तलाश करो, किसी एक्ट्रेस का, किसी पॉलिटिशियन का। मीडिया को भी ये खबर मैंने ही दी थी, और मैंने ही बताया था कि आपने अपनी बीवी को अगवा किया है। और होम मिनिस्ट्री को भी मैंने ही अप्रोच किया था अपने वालिद के थ्रू। निशा के साथ डिप्टी कमिश्नर को भी मैंने भेजा था आपके घर। तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बताने आए हो? देखिए, आपका मुजरिम मैं हूं, निशा नहीं। इसलिए कि आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी हुई है वो मेरी वजह से हुई है। तो अब क्या किया जाए? आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे दें, लेकिन प्लीज निशा को माफ कर दें। देखिए, वो बहुत अपसेट है, अकेली है, इनसिक्योर है, और अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती वो।